Today we will discuss about reactions of cyclopropane and cyclobutane. The last part or the last point of our syllabus, that is reactions of cyclopropane and cyclobutane. Reactions of cyclopropane and cyclobutane. Yeah. Now, नेक्स्ट साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के रिएक्शंस हम आज देखेंगे, जो कि हमारा आखिरी यूनिट है साइक्लोल के, उसमें का आखिरी पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन यानी आपका जो रिंग स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन, इसके ऊपर तीन कार्बन है रिंग में और हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है। ओके, तो इन दो हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यानी इस हाइड्रोजन की जगह कोई तो भी एक रिएजेंट या रिएजेंट का पार्ट लेगा, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कर दे कि यह इस हाइड्रोजन को ये रिएजेंट या पार्ट ऑफ रिएजेंट सब्स्टिट्यूट करेगा। तो साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, साइक्लोप्रोपेन react with chlorine in presence of UV light to give a substitution product as a chlorocyclopropane. Simple UV light plus Cl2. Okay. Cyclopropane reacts with a chlorine in presence of UV light, produce chlorocyclopropane. This is the simple reaction, that is a substitution reaction. Similarly, अब जो अगला रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन यानी इसके अंदर ऐड होना। ओके, तो कैसे होगा? ये होगा आपका साइक्लोप्रोपेन, इसकी रिएक्शन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, सेम हम क्लोरीन लेंगे, इसमें एक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड। डार्क कंडीशन वी हैव टू मेंटेन, और इसके बाद CH2 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 बॉन्ड ब्रेकडाउन हो गया और दोनों जगह पर CH3 1,3 डाई ब्रोमो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। Okay, this is the structure, sorry, reaction, addition reaction of cyclopropane. Okay, नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो ब्रोमीन सॉल्वेंट रहेगा CCl4, डार्क कंडीशन gives you sorry डार्क डाइब्रोमो प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद जो रहेगा एडिशन रिएक्शन है ये। सॉरी, नेक्स्ट एडिशन ऑफ HBr और HI, सेम एडिशन रिएक्शन में अब अगर हम इसमें HBr ऐड करेंगे, ओके, तो क्या आएगा? सेम ओके, इसमें देखिए जो साइक्लोप्रोपेन होता है हमारा, उसके के अंदर कैसे ऐड करते हैं इस ब्रोमीन का, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकडाउन इस तरह से। HBr भी वैसे ही होगा। ओके, इसको अगर हम साइक्लोप्रोपेन इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक,
ये हाइड्रोजन और ये Br, इसलिए HBr। इसका नाम आएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। सिंपल 1-ब्रोमोप्रोपेन। ओके, दिस इज द एडिशन रिएक्शन। अगर हम इसकी जगह पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड भी ऐड करेंगे तो सेम आएगा, हाइड्रोजन तो सेम रहेगा, यहाँ पर I आएगा और नाम होगा 1-आयोडो प्रोपेन। दिस इज द ओके। अब जो अगली रिएक्शन हम देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन करना है हमें साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर में। एडिशन रिएक्शन ही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन हम देखेंगे। ओके, हाइड्रोजन का एडिशन देखते हुए हमें जो यूज करना है रिएजेंट, जैसे कि ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन सेम, ओके H2, बट यहाँ पे जो यूज होगा निकेल एट 80 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर पर है, निकेल के साथ इसकी रिएक्शन होती है, ये कैटालिस्ट बोलकर निकेल का यूज किया जाता है, निकेल यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। ओके, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट देयर, इट्स अ सिंपल प्रोपेन। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी होगा सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स में, फ्रॉम द साइक्लोअल्केन्स CH3 CH2 CH3। ओके, नेक्स्ट, अब जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर ये एडिशन के 3 रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन की एक रिएक्शन। ओके, तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन में एक ही रिएक्शन है जो कि क्लोरीनेशन है, सब्स्टिट्यूशन। ओके, और एडिशन में, एडिशन रिएक्शन के अंदर क्लोरीन एंड Br2, उसके बाद HBr एंड HI, उसके बाद हाइड्रोजन, ये सब। यहाँ पर आपको यूज करना होगा CCl4 एंड डार्क कंडीशन। यहाँ पे आपको कोई ऐसा एडिशनल रिएजेंट यूज करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पर आपको निकेल विथ 80 डिग्री सेल्सियस इतना यूज करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द reactions of cyclopropane and cyclobutyl.